हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 8 अ गेम ऑफ चांस। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगता था। फेयर का मतलब होता है मेला। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद जो है वो तो एक ही दिन मनाई जाती थी, मगर जो हमारा गांव में जो मेला लगता था वो कई दिन तक रहता था। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods. ट्रेड्समैन मतलब जो व्यापारी होते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं बहुत सारी चीजें लेकर बेचने के लिए। Who could buy anything from a small pen to a big buffalo? आप खरीद सकते हैं वहाँ पर उस मेले में एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी सी भैंस तक। अंकल took me to the fair. भैया who worked for us at home came with us. जो मेरे अंकल थे वो मुझे लेके गए मेले में, और एक भैया जो हमारे घर में काम करते थे वो भी हमारे साथ गए। There was a big crowd at the fair. वहाँ पर बहुत भीड़ थी मेले में। क्राउड का मतलब होता है भीड़। Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. अंकल जो है वो हमें भीड़ में से आगे की तरफ ले जा रहे थे, तभी उनके कुछ दोस्त उन्हें मिल गए। They wanted him to spend some time with them. जो उनके दोस्त थे वो चाहते थे कि मेरे अंकल उनके साथ कुछ समय बिताएं। Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. तो अंकल मुझसे कहते हैं कि क्या मैं चाहता हूँ मेले में घूमना भैया के साथ जब तक वो वापस आते हैं। I was happy to do that. मैं तो बहुत खुश था ऐसा करने के लिए। Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. तो अंकल बोलते हैं कि मैं कुछ भी ना खरीदूं जब तक वो वापस ना आए और ना ही बहुत दूर जाऊं। I promised that I would wait for him. मैंने कहा कि मैं उनके लिए वेट करूंगा, मतलब उनका इंतजार करूंगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पे गए। देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वांटेड फॉर द अंकल टू रिटर्न। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिन्हें मैं खरीदना चाहता था, मगर मैंने अपने अंकल के आने का इंतजार किया। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर हम आ गए जिसको कहा जाता था लकी शॉप, मतलब किस्मत वाली शॉप। लकी का मतलब होता है किस्मत। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉट टू ओल्ड। द शॉपकीपर मतलब जो वो दुकानदार था, ना ही वो बहुत ज्यादा जवान था ना ही बहुत ज्यादा बूढ़ा था। यंग का मतलब होता है जवान, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। वो जो था वो बहुत ही अधेड़ उम्र का आदमी था। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। वो ना ही बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब दिखने में भी और काम करने में भी, ना ही बहुत ज्यादा आलसी था। लेजी का मतलब होता है आलसी। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि सारे ही लोग अपनी किस्मत को आजमाएं। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वहाँ पे एक टेबल रखी हुई थी जहाँ पे कुछ डिस्क रखे हुए थे और उनमें नंबर लिखा हुआ था 1 से लेकर 10 तक, जो नीचे की तरफ रखे हुए थे। मतलब नंबर जो था उनका मुंह नीचे की तरफ था। All you had to do was to pay 50 पैसे, pick up any 6 dices, add up the numbers on the dice and find the total. हमें सिर्फ इतना करना था कि हमें उन्हें 50 पैसे देने थे। डाइसेस को पिक करना था 6, और जितने भी उन डाइसेस पे नंबर आते, डाइस मतलब होता है गुट्टी होती है, डाइस का मतलब जो भी उन डाइसेस पर नंबर आते उनको जोड़ना था और उनका टोटल करना था। और द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स। और जो भी आर्टिकल वहाँ पे रखे हुए थे, अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं जैसे गुड़िया, बॉल और गन, इस टाइप की चीज़ें रखी होती हैं। जो भी उस पे नंबर आएगा आपके डाइसेस पे, वो नंबर उस नंबर पे कुछ 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 चीज़ें रखी होंगी, उस नंबर की चीज़ आपको मिल जाएगी। An old man paid 50 पैसा and selected 6 dices. एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे दिए और 6 डाइसेस उठाए। He added up the number on them and found the total was 15. 6 डाइसेस उठाए, उन 6 डाइसेस पे जो नंबर आए थे उन सबको ऐड कर लिया, और जब ऐड किया तो उनका एडिशन आया 15। He was given the article marked 15, which was a beautiful clock. तो फिर जो आर्टिकल 15 था, जिस पे नंबर 15 पड़ा हुआ था, उस पे रखी हुई थी एक बहुत ही सुंदर सी घड़ी, तो उसको वो घड़ी मिल गई। But the old man did not want a clock. The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went away very pleased. तो जो ओल्ड मैन था उसको वो घड़ी नहीं चाहिए थी, तो फिर जो शॉपकीपर था, दुकानदार, उसने कहा कि मैं 15 रुपये में ये घड़ी आपसे वापस ले लूंगा। तो उसने शॉपकीपर ने उस ओल्ड मैन से
घड़ी खरीद ली और उसको 15 रुपए दे दिए। तो जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही खुश होता हुआ वहां से चला गया। प्लीज का मतलब होता है, प्लीज का मतलब खुश होना। Then a boy, little older than I, tried his luck. फिर उसके बाद एक लड़का जो मुझसे थोड़ा बड़ा था, उसने अपना लक ट्राई किया। He got a comb worth 25 पैसे। उसको एक कंघी मिली जिसकी कीमत थी 25 पैसे। The shopkeeper looked neither happy nor sad. शॉपकीपर ना ही बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा था और ना ही खुश। He bought the comb from the boy for 25 पैसा। तो उसने क्या किया, उस बॉय से उस जो कंघी थी उसको वापस खरीद लिया 25 पैसे में। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। जो लड़का था उसने दोबारा से अपना लक ट्राई किया। He now got a fountain pen worth 3 rupees. इस बार क्या हुआ, उसे एक फाउंटेन पेन मिल गया जिसकी कीमत थी 3 रुपए। Then he tried a third time and got a wrist watch worth rupees 25. और उसने थर्ड टाइम जब अपना लक ट्राई किया तो उसे 25 रुपए की एक रिस्ट वॉच मिल गई। जो मतलब हाथ में हम घड़ी पहनते हैं उसको हम रिस्ट वॉच बोलते हैं। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. जब उसने दोबारा से ट्राई किया तो उसको 10 रुपए से ज्यादा की कीमत का एक टेबल लैंप मिला। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. तो जब बॉय गया वहां से तो उसके पास उसने पैसे भी कमा लिए थे और वो खुश होकर वहां से चला गया। मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी, उन्होंने कहा ठीक है खेल लो। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डाइसेस। मैंने 50 पैसे दिए और 6 डाइसेस उठाए। माई लक वॉज नॉट टू गुड, आई गॉट 2 पेंसिल्स। मेरा लक इतना भी अच्छा नहीं था और मुझे सिर्फ 2 पेंसिल्स ही मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। मगर शॉपकीपर ने मुझसे वो 25 पैसे में वापस खरीद ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा से ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो अ लिटिल वैल्यू। इसके जब मैंने सेकेंड टाइम अपना लक ट्राई किया तो मुझे एक इंक की बॉटल मिली, वो भी कुछ ज्यादा पैसों की नहीं थी। द शॉपकीपर बॉट 2 फॉर 25 पैसे। शॉपकीपर ने वो फिर से वापस ले ली 25 पैसे में। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। मैंने एक और थर्ड चांस लिया मगर फिर से लक ने मेरा साथ नहीं दिया। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसा ईच टाइम। मुझे लगता था कि मैं एक बड़ा सा प्राइज जीत सकता हूँ, तो मैंने अपना लक अगेन एंड अगेन ट्राई किया और 25 पैसा और 50 पैसा बार बार पे करता गया। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। हर बार मुझे एक छोटी सी ही चीज मिली। ट्रिफल का मतलब होता है कोई भी छोटी मोटी सी चीज जिसकी कोई ज्यादा कीमत ना हो। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा, और आखिरी में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। फिर से उसने अपनी दया दिखाई। काइंडनेस का मतलब होता है दया। ही सेड आई कुड ईदर प्ले वंस मोर विद 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। उसने कहा या तो मैं 25 पैसे के साथ खेल सकता हूँ या फिर जो भी हुआ उसको इधर उधर करके बराबर करता हूँ। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे गॉट डिसअपियर्ड। मैंने फिर से खेला और वो 25 पैसे भी गायब हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी। कुछ लोग मेरे बुरी किस्मत पर हंस रहे थे पर किसी ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं वापस चले गए उसी जगह जहाँ पर अंकल ने हमें वेट करने के लिए कहा था, और फिर हम उनका वेट करने लगे कि वो कब वापस आएंगे। प्रेजेंटली ही कम, तभी थोड़ी देर बाद वो आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर। वो मुझे देख के कहते हैं कि रशीद तुम बड़े उदास से लग रहे हो। अपसेट का मतलब होता है उदास होना। तो मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने उनको बताया कि जो कुछ भी हुआ था। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉट सैड, अंकल ना ही गुस्सा हुए ना ही दुखे हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वो उन्होंने मुस्कुराया और मेरी पीठ को थपथपाया। पैटेड का मतलब होता है थपथपाना। He took me to the shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits, sweets and some other little gifts. वो मुझे दुकान पर ले गए और उन्होंने मुझे छाता दिलाया, सुंदर सा बिस्किट दिलाए, मिठाइयाँ दिलाई और छोटे छोटे और गिफ्ट दिलाए। Then we returned home. फिर हम घर वापस चले गए। Back home, uncle told me that the lucky shop man had made a fool of me. उन्होंने मुझे बताया कि जो लकी मैन शॉपकीपर था उसने मेरा बेवकूफ बनाया है। फूल का मतलब होता है बेवकूफ। No uncle, I said, I was just my bad luck.
तो बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, ये सिर्फ मेरी बुरी किस्मत थी। नो माय बॉय सेड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक और बैड लक। वो कहते हैं ये ना ही अच्छा भाग्य था और ना ही बुरा भाग्य था। बट अंकल, आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। मगर अंकल, मैंने देखा था कि एक बूढ़ा आदमी लेके जा रहा था बहुत ही अच्छी सी वॉच, और एक लड़के को मिली थी 3 बहुत ही महंगी महंगी चीजें। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। बच्चे, तुम्हें नहीं पता, वो सभी जो लोग थे वो उस शॉपकीपर के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। वो सिर्फ ट्रिक्स खेल रहे थे, मतलब थोड़ी शैतानी टाइप की या षड्यंत्र रचना इस टाइप का वो कर रहे थे, ताकि तुम्हें उत्सुक कर सके, तुम्हें खेलने के लिए। टेम्प्ट करना मतलब उत्सुक करना, ताकि तुम भी अपना जो लक है उसको ट्राई करो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। वो तुम्हारा पैसा चाहते थे और वो उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट इट। अब तुम इसको भूल जाओ एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। और किसी को भी मत बताना अपनी बुरी किस्मत या फिर अपनी बेवकूफ़ी के बारे में। फुलिशनेस का मतलब होता है बेवकूफ़ी। तो आपको लेसन